हाय गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम शेखजी.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 58। आज हम कोलैप्स के बारे में देखते हैं। कोलैप्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो आपको पता है कि कोलैप्स क्या है? अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। कोलैप्स जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक बटन है। जैसे ही उसे क्लिक करते हैं तो नीचे जो है कुछ ना कुछ ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने स्टैक ओवरफ्लो में देखा है। जैसे ही आप कमेंट के नीचे जो है क्लिक करते हैं तो जो है वो कोलैप्स ओपन होता है। या हम आपको दिखा देते हैं, हमने कुछ जो है चेंजेस की हुई हैं अपने ब्लॉग्स में। देन ब्लॉग्स में अगर हम जाते हैं, ब्लॉग्स के अंदर अगर हमारे पास कुछ कमेंट हों एंड शेखजी.com, हम एक पेज जो है वो कमेंट करते हैं। दिस इज माय कमेंट। जैसे ही हमने कमेंट किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो बटन है वो यहाँ पे देखें, इसे कोलैप्स कहते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो हाइड है। जैसे ही हम यहाँ पे हॉवर करते हैं, मींस जो है फोकसिंग करते हैं, तो वो अपेयर हो जाता है। तो हम इसे जो है वो कोलैप्स कहते हैं। तो कोलैप्स आप कैसे यूज़ करेंगे? जस्ट हम कॉपी करेंगे कोड को एंड यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर इंस्टेंस h1 वेलकम इन शेखजी.com। एक और बार लिखते हैं एंड वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखें शेखजी.com जो है शो हुआ। हम जैसे ही उसे डबल क्लिक करते हैं, मीन्स ये टॉगलिंग है। आपकी टॉगलिंग अगर जो है स्लाइड डाउन है, स्लाइड अप है, तो कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। हम जो है डिफाइन कर देते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कुछ बातें थोड़ा सा क्लियरली। अब यहाँ पे सेम फंक्शन, ये कोलैप्स है। अब हमारा क्लास जो है वो कोलैप्स की है, आईडी कोलैप्स एग्जाम्पल है। ठीक है, इसे दो तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं, दो तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये खुद ही बता रहा है कि डेटा टारगेट के जरिए भी आप कर सकते हैं एंड एचरेफ के जरिए भी कर सकते हैं, डेटा टॉगल कोलैप्स के जरिए भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये एंकर बना हुआ है। सबसे पहले ये एंकर है हमारा और दूसरा ये बटन है हमारा। ठीक है, ये लिंक वो बता रहा है ना कि ये लिंक है। ठीक है, ये लिंक है। यहाँ पे जस्ट जो है वो बटन बन रहा है, बटन प्राइमरी। अगर हम जो है डेंजर कर देते हैं तो वो बटन रेड हो जाएगा। ठीक है, ये शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई रोल जो है उसका वो बटन है। डेटा टारगेट जो है वो कोलैप्स है हमारा। ठीक है, अब कोलैप्स हो क्या रहा है यहाँ पे देखें, एचरेफ। यहाँ पे एचरेफ, जैसे वो कह रहा था कि एचरेफ के जरिए भी आप खोल सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं एचरेफ। तो यहाँ पे ये आईडी आ रही है। यहाँ पे आईडी, ये देखें आईडी। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ शेख जी एंड सेव करने के बाद वापस जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ पे कोई भी कोलैप्स नहीं खुलेगा, बिकॉज उन्हें आईडी ही नहीं मिल रही। जैसे ही मैं ये आईडी इसे देता हूँ एंकर को, ठीक है, ये देखें आप, एंकर को आईडी दी मैंने एंड जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखें अब स्लाइड हो रहा है, बट इससे नहीं खुलेगा आपका, बिकॉज यहाँ पे हमने आईडी नहीं दी। बटन पे आते हैं, सेम बटन है और यहाँ पे टाइप उसकी बटन है। डेटा टॉगल जो है वो कोलैप्स है उसका। और डेटा टारगेट, यहाँ पे डेटा टारगेट सेट हो रहा है। जैसे हमने एचरेफ के जरिए आईडी को कॉल करवा रहे हैं कोलैप्स की, जो यहाँ पे ये कोलैप्स की आईडी है हमारी, तब ये कोलैप्स हो रहा है। ऐसे ही डेटा टारगेट से भी हम खुलवा सकते हैं। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस अंदाज से हो रहा है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप जो है वो कस्टम जो है वो डिज़ाइन करें, कस्टमली वर्क करें अपना। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ। ठीक है,
बटन बनाता हूँ एंड मैं बटन को क्लोज कर देता हूँ, कस्टम हेयर लिख देता हूँ। ठीक है, कस्टम हेयर एंड क्लास में बनाता हूँ बटन, बटन डेंजर। ठीक है, एक और मैं क्लास बनाता हूँ यहीं पे माय बटन। ठीक है, उसके बाद में मैं एक डिव बनाता हूँ एंड उस डिव को क्लोज कर देता हूँ एंड उस डिव के अंदर मैं ये दो चीज़ें बना देता हूँ। ठीक है, दो चीज़ें हम डिफाइन कर देते हैं। हम उस डिव को आईडी देते हैं माय डिव एंड कस्टमली उसे फिलहाल के लिए डिस्प्ले नन कर देते हैं। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखें डिस्प्ले नन है। अगर आप डिस्प्ले नन हटाएंगे तो आपकी वो डिव अपीयर हो रही है। हम उसे डिस्प्ले नन ही रहने देते हैं एंड बॉर्डर उसका सेट करते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, सॉलिड रेड, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं एंड हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि भाई जो हमारा माय बटन है, जो हमने क्लास बनाई थी माय बटन की, ये वाली, जब इस पे क्लिक हो, जब इस पे क्लिक हो, जब इस पे क्लिक हो तो एक हम हैंडलर बनाते हैं। जो हैंडलर होगा, जब इस पे क्लिक हो तब क्या हो, तब हम आईडी कॉल करवाते हैं। जो हमने div की आईडी दी हुई थी माय आईडी के नाम से, हैश से कॉल करवाते हैं बिकॉज वो आईडी है। एंड देन स्लाइड टॉगल, स्लाइड टॉगल। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ही आ रहा है जैसे आपका ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो चीज़ें आप जैसे चाहें मैनेज करना चाहें, जैसे चाहें मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कस्टम डिज़ाइन करते हैं तो आपने देखा कि मैंने कितनी एफर्ट्स की। पहले जो है एक बटन बनाया, फिर जो है नीचे टेप बनाई, उसे डिस्प्ले नन किया, उसके बाद में जो है यहाँ पे मैंने फंक्शंस कॉल करवाए और अपनी लॉजिक लगाई एंड जो है स्लाइड टॉगल का जो है फंक्शन लगाया एंड उसे जो है ऐसे ओपन हो रहा है। बजाय इसके कि आप इतना कुछ करें तो जस्ट जो है वो कॉपी करें, पेस्ट करें एंड अपने मतलब की चीज़ें जो है वो यूज़ करें। तो आपकी जो है रिक्वायरमेंट हमें पता नहीं है, बट हम आपको बता रहे हैं कि भाई आप ऐसे भी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप ऐसे भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या जैसे आप यूज़ करना चाहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमें सब्सक्राइब करना न भूलिएगा एंड अपनी कीमती राय हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।